चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय है। राम जन्मभूमि इतना संघर्ष हुआ है, कोई विपक्षी पार्टी आती हैं अपना वकील खड़ा कर देती हैं कि नहीं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए। सरकार अयोध्या का विकास कर रही है, ना कि राम मंदिर का विकास कर रही है। बिना कर्म किए तो फल तो नहीं मिल सकता है। जहाँ धर्म रहता है उसके अगल बगल सारे वैभव रहते हैं धर्म के। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था वो, क्योंकि राम भक्तों पर जो गोली चलाई गई थी, हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं अयोध्या की सभी गलियां, यहाँ तक कि अयोध्या की जो माँ सरयू हैं, सरयू जी का जलधार जो था वो भी रक्तवर्ण हो चुका था। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था वो दिन, और आज जब हम लोग याद करते हैं उस दिन को तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। हाँ, ये जो राम मंदिर बना है इससे ज़रूर थोड़ा उन राम भक्त के परिवारों को जो शहीद हुए हैं राम मंदिर के लिए, उनके परिवार को, उनके बहन बेटियों को, उनके माताओं को थोड़ा सा तसल्ली ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राम मंदिर निर्माण हो गया है तो एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए ज़रूर होगी। उन लोगों का जो इतना बड़ा परिकल्पना था, जिसके लिए उन्होंने 491 वर्षों का संघर्ष था ये, और लगभग 7,000 लोगों का बलिदान है, तब आज हमको ये राम मंदिर देखने को मिल रहा है। तो हम सबके लिए गौरव का विषय है और सौभाग्यशाली क्षण है। हमें लगता है कि सबको ये जानकारी होगी, अयोध्या का हो विकास या राम मंदिर का कार्य हो, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ही प्रारंभ हुआ है। और जो ये हर्षोल्लास, ये जो आप चहल पहल, ये सरगर्मियाँ जो आप देख रहे हैं, ये हमको लगता है पिछले 1-2 महीनों से कुछ ज़्यादा हुई हैं, और ज़्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता का विषय है। हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारी आत्मा, हमारे राष्ट्र की आत्मा अपने नव्य और भव्य भवन में विराजमान होने जा रही है। तो ये प्रसन्नता का विषय। अयोध्यावासी, संपूर्ण अयोध्यावासी, चाहे यहाँ के संत महात्मा हों, यहाँ के व्यापारी हों, यहाँ के गृहस्थ हों, यहाँ के राम भक्त हों, सब लोग अपने आने वाले अतिथियों के सेवा के लिए, सत्कार के लिए एकदम तैयार हैं। अच्छा, आप लोग विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसे कोई हम लोग रजिस्टर्ड सदस्य उसके नहीं हैं, लेकिन हमारी उसकी विचारधारा मिलती है तो ये भी कहा जा सकता है कि हम लोग उससे कहीं ना कहीं टच हैं। बाकी हम लोग उसके सदस्य नहीं हैं ऐसे कुछ। जी। और अगर मैं सिर्फ आपके आश्रम की बात करूं, आपके संस्थान की बात करूं, तो कैसे कार्य होते हैं, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जी, ये जहाँ बैठे हुए हैं रामेष्ट आश्रम है, ये हनुमानगढ़ी के ही अंतर्गत है, और यहाँ एक छोटा सा गुरुकुल चलता है। यहाँ कुछ बच्चे, लगभग 20 बच्चे रहते हैं जो शिक्षा अध्ययन करते हैं। हमारी वैदिक परंपरा का जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी उसको हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि उसको चलाया जाए। तो यहाँ का जो नीति नियम होता है, सुबह 4 बजे प्रातः में उठते हैं बच्चे सब, अपना स्नान ध्यान नीति नियम करने के बाद संध्या पूजन करते हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा होती है, फिर उसके बाद बच्चे अपना अध्ययन करते हैं, फिर भोजन प्रसाद करते हैं, फिर उसके बाद अध्ययन या थोड़ी देर विश्राम करते हैं, आधे घंटे, फिर अध्ययन, फिर ठाकुर जी की पूजा आराधना, जो एक आश्रम की पद्धति है उसका निर्वहन करते हैं। इस तरह से दैनिक दिनचर्या जो है चलती है। बच्चे अभी तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन जी। स्कूल वगैरह फॉर्मली जाना होता है बच्चों का? जी बिल्कुल, जो हमारी पद्धति का है वो इंग्लिश मीडियम विद्यालय में नहीं जाते हैं। हमारी पद्धति का गुरुकुलीय जो व्यवस्था है, तो आश्रम में तो उनको शिक्षा दी ही जाती है, लेकिन और बेहतर शिक्षा हो इसके लिए हम उनको बाहर भी भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ से जब बच्चा बाहर निकल के जाए तो उसको ये ना आभास हो कि मैं कंप्यूटर का सीखा होता तो मैं और अच्छा हमारे लिए होता, इंग्लिश आती तो हमें और अच्छा होता। तो इसलिए हम लोग हर शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि आप कंप्यूटर भी सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, गणित भी सीखिए, विज्ञान भी सीखिए, हर चीज़ के लिए हम लोग उनको प्रेरित करते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार्यक्रम तो बहुत भव्य बनाया है, और एक तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका उद्देश्य और लक्ष्य मैनिफेस्टो में था कि राम जन्मभूमि जो है एक मुद्दा है उनके लिए। तो आपको लगता है चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि अभी जो है मंदिर तैयार नहीं है पूरी तरह से, मंदिर तो बन गया है लेकिन तैयार नहीं है पूरी तरह से, तो ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है एक तरीके से? आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राम। ये चुनावी मुद्दा विपक्ष के लोग बना सकते हैं इसको, विपक्ष के लोगों के पास में कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए इसको चुनावी मुद्दा घोषित कर सकते हैं। बल्कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय है, ये कोई चुनाव का विषय नहीं है। ये आस्था जो हमारी राम में है, हम राम को कितनी जल्दी, अच्छा आपने कभी आप सोचे थे
कि क्या राम जन्मभूमि बनेगा, या आपने सोचा है कि क्या मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि बनेगा? आपने नहीं सोचा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारी कितनी पीढ़ियां इसको देखने के लिए तरसती रह गईं और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। राम जन्मभूमि इतना संघर्ष हुआ है इस राम जन्मभूमि में कि महाराज वो लोग आज जो लोग ऊपर में होंगे, भगवान के पास में जो लोग गए हैं, जो जिनका शरीर छूट गया, आज वो लोग ऊपर से अगर देख रहे होंगे तो आज उनका भी सीना चौड़ा होता होगा और वो भी कहते हैं कि हाँ, हम गर्व वाले हैं कि जो हमारे सनातन के बच्चे, हमारे लोग, हमारे सनातन को मानने वाले, हमारे राम भक्त जो आज राम जन्मभूमि का मुकदमा को लड़ करके, केस को लड़ करके, कोर्ट से ला करके और भगवान श्री राम का मंदिर बनवा करके और उसमें भी राघव जी को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हमें तो जितना सुनने को मिला है और जितना पढ़ा है, आप कैसे देखते हैं जो 92 में हुआ या जिस तरीके से? मैं आपको बता दूं, जब से मैं जानने वाला हुआ हूं तब से मैं निरंतर सुनते ही आया हूँ, पूज्य गुरुओं के माध्यम से और पूज्य संतों के माध्यम से और राम भक्तों के माध्यम से। तब जब भी देखो तब टीवी से कोई टीवी चैनल खोलिए, तुरंत राम मंदिर की चर्चा। कोई विपक्षी पार्टी आती हैं, अपना वकील खड़ा कर देती हैं कि नहीं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए। अरे भैया, आप लोगों को टोपी, अगर जालीदार टोपी आपको प्यारी है तो आप टोपी लगा के घूमिए। आप किसी एक पर, आपकी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते, मगर आप करोड़ों सनातन विरोधियों के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? मतलब आप कितने वो हो गए हैं कि करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के खिलाफ आप जा करके मस्जिद के लिए अपील कर सकते हैं, मगर राम मंदिर के लिए नहीं कर सकते हैं, या कृष्ण जन्मभूमि के लिए नहीं कर सकते हैं, या काशी विश्वनाथ के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना काम अभी राम मंदिर के लिए हुआ है, उतना काम शायद जो मस्जिद के लिए जमीन दी गई है उधर नहीं हुआ है। ऐसा कहना सही है एक तरीके से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। राम मंदिर, आपको लग रहा है सरकार अयोध्या का विकास कर रही है, ना कि राम मंदिर का विकास कर रही है। राम मंदिर जो बन रहा है, हमारे और आपके पैसे से 1-1 रुपए का दक्षिणा लगा, उसमें 1-1 रुपए का चंदा लिया गया है कि किसी को ये ना लगे कि नहीं, मेरा पैसा राम मंदिर में नहीं लगा है। और कहीं आपको ये घमंड ना हो जाए, सरकार को ये घमंड ना हो जाए कि नहीं, मैंने बनवाया है तो मेरा है। इसलिए सबका साथ लेकर के और फिर राम मंदिर का निर्माण किया गया है। क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कहीं से पानी लाया गया तो कहीं से अनाज। तो आप मुझे बता सकते हैं कितना भव्य है ये सब कुछ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में कोई ऐसी नदी नहीं बची है जहाँ से जल नहीं आया हो। चाहे वो केदारनाथ को ले लीजिए, चाहे बद्रीनाथ को ले लीजिए, चाहे आप इसको गुप्त सरयू जी को ले लीजिए, चाहे चित्रकूट ले लीजिए। मतलब ऐसे जहाँ पर हमारे तीर्थ स्थान हैं, जिसके पास में जो जिन लोगों के पास में जहाँ से नज़दीक जो भी सामान जिसके पास व्यवस्थित हो पाया है, वो सामान लेकर के, वो उपहार लेकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदित किए हैं लोग। मैं बस आपसे जानना चाहूँगी कि अभी कैसा लग रहा है, क्या है आपकी भावनाएं, क्या है? जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी हिंदू सनातनियों का एक अद्भुत क्षण है जो 500 वर्षों का इंतज़ार करते हुए आज देखने को मिल रहा है कि श्री राम प्रभु अपने महल में आ रहे हैं। 500 वर्षों से कितने हमारे कारसेवकों ने बलिदान दिया और संघर्ष किया, आज उन्हीं लोगों का तपस्या और बलिदान का स्वरूप परिणाम है कि आज प्रभु श्री राम अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं। विकास और रोजगार की अगर मैं बात करूं तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि फिलहाल तो ये जो कार्यक्रम है, इससे जो है बहुत सारे मतलब स्टेट्स के, हमारे बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह से लोग आए हैं। जी। तो आपको लगता है कि धर्म जो है एक तरीके से रोजगार बढ़ा रहा है अयोध्या में? देखिए, धर्म हमारा सत्य सनातन धर्म एक मूल तत्व है, इसको अपनाना चाहिए, इसको मानना चाहिए। बाकी रोजगार को लेकर के अगर कहा जाए तो बिना कर्म किए तो फल तो नहीं मिल सकता है।
भगवान हमारे आस्था के विषय हैं, प्रभु श्री राम आस्था के विषय हैं और सभी हिंदू सनातनियों को मानना चाहिए, मान भी रहे हैं। और बात रही रोजगार का, तो कर्म करेंगे तो अवश्य फल मिलेगा, प्रभु श्री राम कृपा तो करेंगे ही। एक तथ्य दूसरी तरफ से भी मुझे सुनने को मिला है कि जो मूर्ति है उसको रखा गया था एक तरीके से चोरी छुपे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने जो पूर्वजों से सुना है और जो पढ़ा है, और सुखद बात यह है कि जिनके बारे में कहा जाता है बाबा अभिराम दास जी महाराज हमारे इसी हनुमानगढ़ी के थे, और हमारे दादा गुरु भी लगते हैं बाबा अभिराम दास जी महाराज। तो उनको रात में स्वप्न आया कि ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, और जब जा करके वो लोग वहाँ पे देखे तो उनको ठाकुर जी वहाँ दिखाई पड़े। अब उसको विभिन्न प्रकार से लोग कहते हैं, कोई कहता है कि ज़बरदस्ती रखा गया है, कोई कहता है कि मुसलमानों को भगा करके वहाँ रखे हैं, कोई कहता है कि वहाँ उस समय कुछ नहीं रखा गया, बाद में रखा गया है। तो ये अपनी अपनी दलीलें हैं, जो जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तरह से अपना अपना भाव है। लेकिन हम लोगों का भाव जो हम लोगों ने अपने दादा गुरु से जो सुना है, तो उनका यही कहना था कि वहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए थे, उनको स्वप्न आए थे, तो प्रकट ही हम लोग उसको मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि वो रखा गया था। रही बात जैसे भी आपने पूछा रोजगार के लिए, तो हमें लगता है कि जहाँ धर्म रहता है उसके अगल बगल सारे वैभव रहते हैं धर्म के। धनादि धर्मम तथा सुखा, जहाँ धर्म रहते हैं वहाँ सारे सुख रहते हैं। तो अयोध्या में अगर अयोध्या में क्या, संपूर्ण भारत में धर्म बढ़ रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो व्यापार भी बढ़ रहा है। राम मंदिर के ही कारण अयोध्या में इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। इतने बड़े पैमाने पे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैसे एयरपोर्ट जैसे ही यहाँ का रेलवे स्टेशन बढ़ा है। पहले यहाँ कुछ ट्रेनें थी, चंद ट्रेनें थी, 2-4 ही। अभी ट्रेनों का भी संख्या बढ़ गई है, मेमो ट्रेन चल गई हैं। और आप यूँ कह सकते हैं कि अयोध्या में इंटरनेशनल बस अड्डा भी है, क्योंकि नेपाल से जोड़ दिया गया है, नेपाल से बस लाया है मोदी जी ने, तो एक तरह से आप उसको इंटरनेशनल बस अड्डा भी कह सकते हैं। लगभग 400 बसें वहाँ खड़ी हो सकती हैं एक साथ। तो ये एयरपोर्ट है, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, और तमाम सारे होटल आ गए हैं, तमाम प्रकार विभिन्न प्रकार करके कंपनियां अयोध्या में आ गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। भाई जो एयरपोर्ट से सवारी उठाएगा तो टैक्सी वाला ही उठाएगा, तो टैक्सी वाला उठाएगा तो उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला। स्टेशन से उठाएगा, या जो होटल बने हुए हैं वहाँ जो जलपान करेगा, भोजन करेगा, रोजगार मिला, सही सी बात है। तो रोजगार का भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ावा हुआ है अयोध्या में, और अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है सबका सर्वांगीण विकास होगा। और चलिए बस और तो वैसे आई थिंक हमारा बात करने का आई थिंक सब कुछ ही आपने बता दिया मुझे। बाकी सिर्फ इतना ही, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, या फिर आप कहेंगे कि ये एक तरीके से मतलब उनसे पहले से ही है, या उनकी ही उपलब्धि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है ये सबसे बड़ी? नहीं, देखिए, रही तो पहले से ही है, लेकिन वही कहा जाता है कि समय की मांग के अनुसार प्रकृति श्रेय किसको देना चाहती है। हमारे आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता है, जब भगवत कृपा होती है तो प्रकृति ने कुछ ऐसा संयोजन किया कि मुख्यमंत्री योगी जी बने, प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसा लहर बनाया गया कि सभी राममय हो गए, सभी धर्ममय हो गए। और फिर भगवत कृपा हुई, चीफ जस्टिस ने भी फैसला दिया राम जी के पक्ष में, और संपूर्ण जनमानस, हिंदू, मुसलमान, सिख, सभी ने उसको स्वीकार किया सहजता से। सबसे प्रसन्नता का बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। कहीं किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, कहीं किसी प्रकार का किसी ने कुछ किया। हाँ, कुछ चंद राजनीतिज्ञों ने, जिनको उससे लगा कि हमारी राजनीति कैसे चलेगी, उन्होंने थोड़ा बहुत विरोध किया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मोदी की कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में हुआ है, और वो उसके लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, अपनी रुचि दिखा रहे हैं मंदिर के प्रति, और विशेष करके अयोध्या के प्रति, तो उनको जरूर से ले जाना चाहिए। तो आपने सुना इनका क्या कुछ कहना था। बाकी हम आप तक यहाँ से जो भी हमें देखने को मिलता है ज़रूर लगातार पहुँचाते रहेंगे।